अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं हूं अरसलान। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो ये है कि लोग अमेज़ॉन के कारोबार में नाकाम क्यों होते हैं। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि 90% लोग इस बिज़नेस में नाकाम होते हैं। उस नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह ये होती है वो होती है रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन। लोग गलत प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं बेचने के लिए अमेज़ॉन पे। अब रॉन्ग प्रोडक्ट से क्या मुराद है, जिस तरह मैंने कुछ कैटेगरीज लास्ट वीडियो में सजेस्ट की थी कि आप इन कैटेगरीज में काम ना करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा मंद होएगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपने ग्रोसरी आइटम्स में नहीं जानी, काम नहीं करना। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना। आपने ब्रेकेबल आइटम्स में काम नहीं करना। आपने फीमेल कैटेगरी में नहीं जाना। कोशिश करनी है किचन से रिलेटेड काम करें। कंज्यूमेबल गुड्स जो कि बार बार लोग दोबारा बाय करते हैं उन चीज़ों को फोकस करें। ये हो गई प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर ली, उसके बाद भी एक प्रोडक्ट नाकाम क्यों होती है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने उसकी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं की होती। मोस्ट ऑफ द पीपल कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सीधा जाते हैं जी alibaba.com पे चले गए या अली एक्सप्रेस पे चले गए। वहाँ पर एक चीज़ जो है ना, फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट है, वो $4 की सेल हो रही है। आप जाते हैं जी अमेज़ॉन पे, सेम टी शर्ट $15 की सेल हो रही थी, तो आप तो बड़े खुश होते हैं यार, $4 की लेके मैं $15 की सेल कर दूंगा, बस यही प्रोडक्ट अच्छी है, इससे अच्छी तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं, इतना अच्छा प्रॉफिट दे रही है। लोग यहाँ पे आके डिसीजन कर लेते हैं कि यार मैंने ये टी शर्ट बेचनी है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता ही है कि जब वो $4 की शर्ट ख़रीद लेते हैं, जब वो अमेज़ॉन के पास पहुँचती है, तो जब आप उसे सेल करने लगते हैं तो वो आपको घर पे $18 की कॉस्ट की होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि उन्होंने अपनी लैंडिंग कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा मैं आपको लैंडिंग कॉस्ट का हिंट भी दे देता हूँ। इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे कि हम लैंडिंग कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं अमेज़ॉन की इन्वेंट्री बाय करने में। एक रफ आइडिया देता हूँ। आपने चाइना से चीज़ सोर्स की, या मलेशिया से, या फ़िलिपीन से, या अमेरिका से, कहीं से भी की, दुनिया के किसी भी कोने से आप इसे बाय कर सकते हैं। आपने बाय कर ली, फॉर एग्जांपल चाइना की एग्जांपल लेते हैं, तो चाइना से आपने $4 की शर्ट बाय की। अब उस पर लगनी है शिपिंग कॉस्ट, जो कि चीज़ लेकर आनी है उसने अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। उससे पहले आपने उसकी की थर्ड पार्टी से क्वालिटी इंस्पेक्शन भी करवानी है, तो आपने वो इंस्पेक्शन कॉस्ट भी डालनी है, आपने वो फ्रेट भी डालना है। फिर इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को नहीं पता होती, अमेज़ॉन ने उस पर आपसे कमीशन भी चार्ज करना है। अमेज़ॉन ने अपने FBA सर्विस चार्जेस भी चार्ज करने हैं। वो वेरी करते हैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कमीशन अमेज़ॉन का यूजुअली 15% होता है, लेकिन ये भी कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता रहता है। उसके लिए एक आसान सा हल है, आप अभी गूगल पे जाएं, वहाँ जाके लिखें जी अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो सबसे पहले जो लिंक आएगा आप उस लिंक पे क्लिक करें, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जो चीज़ आप बेच रहे हैं, कि उस प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या हैं, उसका वेट कितना है, आप कितने की बाय कर रहे हैं, उसमें शिपिंग कितने की है। जैसे ही आप वो वैल्यूज़ एंटर करके ओके करेंगे तो वो बता देगा कि अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट पे आपसे अप्रॉक्सीमेटली इतने वैल्यू चार्ज करेगा। फॉर एग्जांपल आपने $4 चाइना से बाय की, शिपिंग डाली, आपको मिसाल दे रहा हूँ, $2 शिपिंग पड़ गई, $6 ये हो गया, $1 क्वालिटी इंस्पेक्शन होगी, $60 हो गया। अमेज़ॉन कहता जी मैं आपसे $3 लूँगा, $10 ये हो गए। फिर वो अपना कहता कि मैं पिक पैक शिप जो कर रहा हूँ, जो FBA के चार्जेस हैं वो मैं करके $2 ले लूँगा, तो अल्टीमेटली आपको वो प्रोडक्ट पड़ गई $12 की। अब अमेज़ॉन पे वो सेल हो रही है $14 की। अब ऑब्वियसली एक चीज़ $14 की सेल हो रही है, आप भी तो उसी प्राइस पे सेल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप 13.5 पे बेचेंगे। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितना हुआ, $1.5, जो कि कोई इतना ख़ास इंप्रेसिव नहीं है। इट मीन्स कि जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट तो कर ली, उसके बाद आपने उस पर वर्क नहीं किया, उसकी लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन, जब मैं बात करता हूँ ना प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या आपने उस पर रिसर्च की, क्या उस प्रोडक्ट के कंपटीटर्स में से कोई कॉपीराइट लेके तो नहीं बैठा हुआ। ये ना हो आपकी इन्वेंट्री वहाँ पहुँचे तो आपको कॉपीराइट वायलेशन की स्ट्राइक आ जाए, आपका अकाउंट भी रिस्क पे चला जाएगा और आपकी सारी इन्वेंट्री भी रिस्क पे आ जाएगी। क्यों, जो आपने इन्वेंट्री खरीदी है वो आपसे और कोई नहीं खरीदेगा, आपकी वो लिस्ट अमेज़ॉन ब्लॉक कर देगा। ये हो गई कि आपने कॉस्ट कैलकुलेट करके भी अपनी प्रोडक्ट को, जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशंस होंगी आप उतना कॉन्फिडेंट होंगे और चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम होंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें नॉलेज नहीं होता इस बारे में कि हम अपने अमेज़ॉन के मेथड्स को हम डेली स्टडी नहीं करते, हम डेली ऑब्जर्व नहीं करते। फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह कोरोना का सिस्टम आया था, तो कोरोना के दिनों में काफ़ी FBA को प्रॉब्लम हुई, अमेज़ॉन ने इन्वेंट्रीज लेना बंद कर दी। एक तो ये इशू आ गया। अब कोरोना से ज़रा हटते हैं, अमेज़ॉन इन्वेंट्रीज भी ले रहा है, आपने इन्वेंट्री भेज दी, आपने कहा यार ठीक है 1000 यूनिट्स भेज दो टी शर्ट्स के। टी शर्ट्स के आपने 1000 यूनिट्स भेज दिए।
अब वो नहीं सेल हो रहे, वो अमेज़ोन के पास पड़े हैं, तो क्या अमेज़ोन आपको चार्ज नहीं करेगा? देखें, अमेज़ोन आपसे चार्ज करता है कि जब आपने चीज़ बेचनी है उस पर वो कमीशन चार्ज करेगा, जब वो चीज़ कस्टमर के पास जाएगी उस पर वो FBA कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। लेकिन एक तीसरी कॉस्ट भी अमेज़ोन चार्ज करता है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर कर देते हैं, वो होती है स्टोरेज फ़ी। एक ख़ास टाइम के बाद अगर आपकी चीज़ अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है तो वो आपसे पर यूनिट स्टोरेज फ़ीस भी कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। तो आपने इस चीज़ को भी कैलकुलेट करना है कि मैंने जो भी इन्वेंट्री लेनी है उसे मैंने कितने दिनों में उसे कंज्यूम करना है। एक इस वजह से आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो सकती है कि आपको हिडन एक्सपेंसेस नहीं पता। दूसरी बात, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा सोर्स कर लिया, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा आपने कैलकुलेट कर लिया, चीज़ पहुंच गई, अब चीज़ बिक नहीं रही। अब चीज़ ना बिकने की जो सबसे बड़ी वजह होती है, या तो आपकी लिस्ट जो आपने लगाई है उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी है और जो उसका डाटा है, जो आपने पिक्चर्स लगाई हैं, वो इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। तो पहला काम, आपने जब भी लिस्ट लगानी है उसमें कम से कम आपके 8 इमेजेस होने चाहिए। जो भी आपने इमेज लगाना है वो इमेज का जो टाइटल होता है वो आपके कीवर्ड से लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ब्लू पेन बेच रहे हैं तो पिक्चर का नाम ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है, और ब्लू मार्कर होना चाहिए। जो कीवर्ड्स भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सारे इमेजेस का नेम उन कीवर्ड्स बेस पे होना चाहिए ताकि वो कीवर्ड भी रैंक होना शुरू हो जाए। दूसरी बात, चलें मान लिया अब आपकी लिस्ट भी बहुत अच्छी लग गई, सारा कुछ लग गया, अभी भी आपकी सेल नहीं हो रही। अब उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। देखें, अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए ना आपको दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट सेलेबल होनी चाहिए, और दूसरी बात, आपकी प्रोडक्ट रीचेबल होनी चाहिए। अगर ये दोनों काम हैं तो आप छा जाएंगे अमेज़ॉन। अब फॉर एग्जांपल, सेलेबल से मुराद गुड क्वालिटी, गुड प्राइस, कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आप बैठे हैं, आपने एक अच्छी चीज़ दी, लोग लाजमी ख़रीदेंगे और अच्छा रिव्यू देंगे। इसे कहते हैं सेलेबल प्रोडक्ट, जो कि डिमांड भी है, प्राइस भी कम्पिटिटिव है और क्वालिटी भी गुड है। दिस इज़ कॉल्ड सेलेबल। अब आपकी प्रोडक्ट सेलेबल भी है, रीचेबल नहीं है। मैं जब रीचेबल की बात करता हूँ तो उससे मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट कहीं 55th पेज पे पड़ी है, लोगों की रीच में ही नहीं आ रही। आप बहुत अच्छी चीज़ बेच रहे हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं कि आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपकी दुकान वो पीछे कहीं 50th पेज पे पड़ी हुई है। अब उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को विजिबल बनाना है लोगों के सामने, उन्हें नज़र आएगी तो चीज़ बिकेगी ना। वो जिस तरह कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अब आपकी प्रोडक्ट सेलेबल मतलब गुड क्वालिटी। नंबर 2, योर प्रोडक्ट शुड बी रीचेबल। रीचेबल के लिए जो काम मैं रिकमेंड करता हूँ, 2-3 तरह से हैं। नंबर 1 इज़ द PPC, जो कि अमेज़ोन के अंदर ही आप, ये PPC इज़ अ मेथड जिसमें आप पे पर क्लिक कहते हैं कि अमेज़ोन आपके एड्स बनाता है और आपकी प्रोडक्ट के जो बहुत ही कंसर्न बायर्स हैं उनको आपका ऐड दिखाता है। आपने अक्सर अमेज़ोन भी देखा होगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, आपने फेसबुक पे देखा होगा स्पॉन्सर्ड एड्स, इंस्टाग्राम पे भी पेड एड्स होते हैं। तो आप क्लाइंट्स को अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हो अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे थ्रू PPC। अब जब लोगों को आपकी चीज़ नज़र आई, आपको तो चार्जेस पड़ गए, अब वो नहीं क्लिक करते, आपको तो इंप्रेशन बेस पे चार्जेस पड़ रहे हैं अगर आप इंप्रेशन पे आपने कैंपेन लगाई हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी लिस्ट के इमेजेस बहुत अच्छे हुए कि अब आपकी प्रोडक्ट रीचेबल भी हो गई है लेकिन सेलेबल ही नहीं हुई। क्यों? आपके इमेजेस अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए पहले आपकी प्रोडक्ट सेलेबल होनी चाहिए, मीन्स उसकी जो प्रेजेंटेशन है, लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शन आउट क्लास हुए। सेकेंड इज़ वो रीचेबल हुए। अब आपकी लिस्ट जो है वो सेलेबल भी है और लोगों को नज़र भी आ रही है थ्रू PPC कैंपेन्स, तो आपका चांस ऑफ सेलिंग बढ़ गया। अब आपने रीचेबल तो बना दिया, लोगों के पास पहुंच गई, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं थी कि किसी का दिल भी करता कि यार ठीक है नज़र आ रही है, नहीं मेरा नहीं दिल कर रहा। आप अपने देखेंगे सारा दिन आपके सामने बेशुमार स्पॉन्सर एड्स चल रहे होते हैं, लेकिन कितने एड्स हैं जिस पे आप क्लिक करके स्पेशली देखेंगे यार ये क्या चीज़ है, मुझे ख़रीदनी चाहिए। तो आपकी इमेजेस इतने अट्रैक्टिव और जामिया और एक्सप्लेनेशन के साथ हुए कि आपका बायर मजबूर हो जाए उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसको बाय करने के लिए। तो जब बाय करेगा तो इट मीन्स कि आपकी जो है कन्वर्जन क्रिएट होएगी। उस कन्वर्जन बेस पे अमेज़ोन कहेगा यार ये तो अच्छी चीज़ है, लोग ख़रीद रहे हैं। वो आपको 50th पेज से उठा के टॉप 7 में ले आएगा, टॉप 5 में ले आएगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी सेल बढ़ती जाएगी तो आप टॉप पेज पे आ जाएंगे। और सिर्फ यही आपकी कामयाबी नहीं होएगी, हमने तो टॉप 5 को टारगेट करना है, ठीक है। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि आप इस पोजीशन में आ गए कि अब आपकी प्रोडक्ट सेल जनरेट करनी शुरू करेगी। तो
आज की वीडियो से हमने जो लेसन लिया है कि हमने अपने आप को इस बिज़नेस में नाकाम होने से बचाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। 2 पॉइंट्स मेन, आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो सेलेबल होनी चाहिए, और जब मैं सेलेबल की बात करूँगा, क्वालिटी गुड, आपका प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, बैक एंड पे वो आपको पता होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अला होनी चाहिए। क्वालिटी तभी इंश्योर होगी जब आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाएंगे, आपको पता है कि क्लाइंट के पास जो चीज़ जा रही है वो डैमेज या उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। थोड़ा सा महंगी प्रोडक्ट ख़रीद लें, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पे थोड़े से पैसे लगा लें, वो आपके ब्रांड को बिल्डअप करने में एक हेल्प आउट करेगी और वो क्लाइंट को फोर्स करेगी कि यार मुझे इसे 5 स्टार रिव्यू देने चाहिए। जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे डेफिनेटली मार्केट में उतना ही आपका सर्वाइवल आसान होएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हुए कमेंट में आके आप मेरे से पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो जब आपने भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं आपने उनको अवॉइड करना है और उन पर मज़ीद फोकस करना है, ताकि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आपका शुमार उन 90% फेलियर्स में ना हो बल्कि 10% सक्सेस स्टोरीज़ में हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।